आज सुने गजानन भगवान की व्रत कथा। एक बार की बात है कि कैलाश के शिव सदन लोक में बैठे थे। पीताम्बर वर्मा शिव के पास बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ देव ऋषि नारद पहुँचे। उनके पास एक अतिशय सुंदर और सुवासित उर्वा फल था। वो देव ऋषि नारद ने उमानाथ के कमलों में अर्पित कर दिया। उस अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथ में देखकर गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रह पूर्वक मांगने लगे। तब शिव ने वर्मा जी से पूछा। वर्मा ने देव ऋषि नारद द्वार दिया यह अपूर्ण फल एक ही है और इसे गणेश और कुमार दोनों चाहते हैं। आप बताइए इसे किसे दूं? पितामह वर्मा ने उत्तर दिया, प्रभु इस एक मात्रा फल के अधिकारी तो संडन ही है। पितामह की बात सुनकर शिव ने वो फल कुमार को दे दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश सृष्टिकर्ता वर्मा पर कृपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचना का प्रयत्न किया तो गणेश ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वो अत्यंत उग्र रूप में विधाता के प्रमुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानक कतम स्वरूप को देखकर वर्मा भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति एवं वर्मा का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते देख गजामुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया। चंद्र अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रहोगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो पाप का भागी होगा। यह कह कर गजामुख वहाँ से चले गए। चंद्रमा सीरियत मलिन एवं दीन होकर अत्यंत चिंता पूर्वक मन ही मन कहने लगे, अनिमादि गुणों से युक्त जगत कारण परमेश्वर के साथ मैंने मूर्खा की भांति दुराचार कैसे किया। मैं सबके लिए अदर्शनीय और अत्यंत मलिन हो गया। अब मैंने पुण्य कलाओं से युक्त सुंदर एवं देवताओं के लिए सुखद कैसे हो सकूंगा। सुधाकर के आदर्शन से देवगण भी दुखी हुए। अग्नि और इंद्र आदि देवगणों गजानन के समीप पहुंचकर उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गजामुख ने कहा, देवताओं मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। देवता बोले, प्रभु आप चंद्रमा पर आग्रह करें, हमारी यही कामना है। गणेश ने कहा, एक बरस 6 मास या 3 मास के लिए चंद्रमा आदि दर्शनीय हो या तुम्हें और कुछ अभीष्ट है। प्रभु गजानन की वाणी सुनते ही देवगण उनके चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम करने लगे। देवताओं मैं अपना वचन मीठा कैसे कर दूं, पर शरणागत का त्याग भी संभव नहीं।
महाप्रभु ने विकट परिस्थिति में देवताओं से कहा, सुमिरु अपना स्थान त्याग दो, सूर्य गिर पड़े, अग्नि शीतल हो जाए और सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। तथापि तुम लोग मेरी बात सुनो, जो जानकर या अनजान में ही भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा, वो अभिशप्त होगा, उसे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। गजानन के वचन सुन देवगण अत्यंत मुर्दित हुए। उन्होंने पूर्ण प्रभु चरणों में प्रणाम किया और चंद्रमा के पास पहुँचे। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रा, गाज मुख पर हंसकर तुमने अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है। तुमने परम प्रभु का अपराध किया है और त्रिलोक संकट ग्रस्त हो गया। हम लोग ने त्रिलोक नायक परब्रह्म स्वरूप सबर गुरु गजानन प्रभु को बड़े अत्यंत से संतोष किया है। इस कारण दयाम ने तुम्हें वर्ष में केवल एक दिन प्रदापद शुक्ला चतुर्थी को अदर्शनीय रहने का वचन देकर अपना श्राप अत्यंत सीमित कर दिया। तुम भी उन करुणामयी की शरण लो और उनकी कृपा से सिद्ध होकर यश प्राप्त करो। देव इंद्र ने सुधांशु को गजानन के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया और फिर देवगणों वहां से तट पर सबर सुखदायक प्रभु गजानन का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार चंद्रदेव ने गणेश को संतोष करने के लिए 12 बरस तक कठोर तप किया। इससे आदिदेव गजानन प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। जब चंद्रमा ने प्रभु के महान स्वरूप को देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर भय से कांपने लगा। किंतु फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरे सम्मुख दयामय गजानन ही मुझे कृतार्थ करने के लिए प्रकट हुए हैं। या सोच कर उन्होंने गजानन से कहा, दया निधान, मैंने अज्ञान दोष के कारण आपके प्रति अपराध किया है, इसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप शरणागत का त्याग कर देंगे तो यह आपके लिए भी दोष की बात होगी। अत मुझ पर कृपा कीजिए। चंद्रमा की मिनती भरी प्रार्थना सुनकर प्रभु गणेश ने कहा, चंद्रदेव, पहले तुम्हारा जैसा रूप था वैसा ही हो जाएगा, किंतु जो मनुष्य प्रदापद शुक्ला चतुर्थी को तुम्हें देख लेगा वो निश्चय ही अभिश्राप का भागी होगा। उसे पाप हानि में गुढ़ता का समान करना पड़ेगा। उस तिथि को तुम आदर्शनीय रहोगे। कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को जो लोग द्वार व्रत किया जाता है उसमें तुम्हारा उदय होने पर अत्यंत पूर्वक मेरी और तुम्हारी पूजा होनी चाहिए।
उस दिन लोग को तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए। अनाथ व्रत का फल नहीं मिलेगा। तुम एक अंश से मेरे लालट पर रहोगे। परम प्रभु गजानन के बर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दांत दयावंत चार भुजधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया। बाजिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतिवारी। कमना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर्य सायं शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।